चावल के निर्यात को लेकर अब वियतनाम से ताज़ा खबर सामने आई है, जहां दुनिया के टॉप 10 चावल निर्यातक देशों की सूची में शामिल वियतनाम ने मई 2026 के महीने में लगभग 1.1 मिलियन टन चावल का एक्सपोर्ट किया है। बताया गया है कि इस निर्यात से वियतनाम को 511.7 मिलियन डॉलर की कमाई हुई है। अब शुरुआती 5 महीनों की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार वियतनाम का चावल निर्यात लगभग 4.5 मिलियन टन तक पहुंच गया है, जहां इस चावल के निर्यात से कुल 2.09 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू वियतनाम को प्राप्त हुआ है, जो 2025 में इसी समय की तुलना में वॉल्यूम में 6.6% की बढ़ोतरी लेकिन वैल्यू में 3.6% की गिरावट को दर्शाता है। इस तरह ओवरऑल वियतनाम की कमाई में गिरावट का कारण कम कीमतों को बताया गया है। वियतनाम के चावल पर बात करने वाली एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि वियतनाम के चावल की एवरेज एक्सपोर्ट कीमतें साल दर साल 9.6% गिरकर लगभग 467.6 डॉलर प्रति टन हो गई है, जो ग्लोबल चावल मार्केट में बढ़ते कंपटीशन को दिखाता है, क्योंकि बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों ने मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए कीमतों को एडजस्ट किया है। अब जून का महीना चालू है और आधा जून बीत जाने के बाद वियतनाम के लिए इस महीने थोड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां एवरेज कीमतों में गिरावट के ट्रेंड के बावजूद जून की शुरुआत में वियतनामी चावल की कीमतों में रिकवरी के संकेत दिखे हैं। बताया गया है कि 8 जून को वियतनाम के 5% टूटे चावल की कीमत 415 से 420 डॉलर प्रति टन थी, जो एक सप्ताह पहले 405 से 410 डॉलर प्रति टन पर बनी हुई थी। बताया गया है कि कीमतों में बढ़ोतरी का कारण ये रहा है कि अल नीनो के वापस आने से कई एशियाई देशों में चावल के प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है, जिससे ग्लोबल सप्लाई कम हो सकती है। वियतनाम लगातार फिलीपींस के लिए प्रमुख चावल आपूर्तिकर्ता देश बना हुआ है, तो वहीं चीन 17.8% के मार्केट शेयर के साथ चावल निर्यात डेस्टिनेशन के रूप में वियतनाम के लिए दूसरे नंबर पर है। इस तरह वियतनाम के निर्यात में तेजी है। वहीं वियतनाम के लिए घाना तीसरे नंबर पर रहा, जहां घाना का वियतनाम के कुल एक्सपोर्ट में लगभग 7.5% हिस्सा था। जहां तक फिलीपींस और वियतनाम की बात है तो हाल ही में फिलीपींस को लेकर सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई कि फिलीपींस की रुचि म्यांमार के चावल में भी देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हाल ही के हफ्तों में फिलीपींस के खरीदने की दिलचस्पी म्यांमार के चावल में बदल गई है, क्योंकि वियतनाम के चावल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है और इसने इंपोर्टर्स को सोर्सिंग में विविधता लाने और लोकल पसंद से मेल खाने वाली दूसरी वैरायटी ढूंढने के लिए प्रेरित किया है। अब सूत्रों के अनुसार कम उपलब्धता के बीच फिलीपींस द्वारा म्यांमार के चावल में बढ़ती दिलचस्पी ने म्यांमार के चावल निर्यात को सपोर्ट किया है, जिसकी जरूरत म्यांमार को इस समय थी भी। हालांकि विशेषज्ञ इस बात को साथ ही कहते हैं कि फिलीपींस की म्यांमार के चावल में दिलचस्पी टिकाऊ है या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वियतनामी चावल फिलीपींस के कंज्यूमर्स की पहली पसंद लगातार बना हुआ है। अब फिलीपींस द्वारा हाल ही के सप्ताह में म्यांमार के चावल में बढ़ती रुचि को लेकर म्यांमार के एक चावल निर्यातक ने कहा कि फिलीपींस के खरीदारों ने म्यांमार की प्रीमियम वेराइटीज में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जो लोकल पसंद से मेल खाती है। हालांकि इस चावल निर्यातक ने इस बात को भी कहा कि फिलीपींस के खरीदार म्यांमार की गर्मियों की फसल की वैरायटी जैसे GW11 को पसंद करते हैं, लेकिन इन वैरायटीज की कटाई गर्मियों के फसल के मौसम में की जाती है और आने वाले महीनों में उपलब्धता कम होने की उम्मीद है, जिससे म्यांमार की फिलीपींस की लगातार मांग को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। अब मई के महीने की ही बात की जाए तो म्यांमार राइस फेडरेशन ने बताया है कि फिलीपींस द्वारा मई के महीने में 23,990 मीट्रिक टन म्यांमार का चावल इंपोर्ट किया गया है, जो महीने दर महीने 20.8% की बढ़त को दिखाता है। अब चावल की खरीदारी में फिलीपींस की बढ़ती दिलचस्पी क्या आगे भी जारी रह पाएगी, या फिर ये केवल वियतनाम के चावल की बढ़ी हुई कीमतों के कारण है, ये तो समय के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल ताजा खबर यह है कि वियतनाम के राइस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।